बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। फैज़ान जावेद के साथ मैथमेटिशियन एकेडमी में आप सबका खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.6 जो 9th क्लास का मैथमेटिक्स का कोर्स है जो KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड का है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्व बाय इन्वर्जन मेथड। हमें सिमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, और उसको मैट्रिक्स के ज़रिए सॉल्व करना है। कौन सा मेथड? इन्वर्जन मेथड। पहला जो क्वेश्चन है वो है इन्वर्जन मेथड पे सॉल्व करें। तो हमें सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कौन से गिवन है? 2x + 3y = -1 और x - y = 2। सिमल्टेनियस इक्वेशन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम उसको समझते हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशन हम उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास जितने इक्वेशंस हो उतने ही हमारे पास वेरिएबल हो। समझ आ गई? सिमल्टेनियस इक्वेशन हम उसको कहते हैं जितने हमारे पास इक्वेशंस हो, यानी ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, और अगर इसमें देख ले तो वेरिएबल भी 2 है, x और y, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है। और अगर वेरिएबल के पावर हमारे पास 1 आ जाए, 1 के अलावा ना हो, तो उसको हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को इन्वर्जन मेथड से किस तरह सॉल्व करेंगे, x और y के वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो इक्वल से इस तरफ है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड है, उसको हमने एक ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया है, और इक्वल हम 1 लगाएंगे, 2 पर नहीं लगाएंगे। और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास नंबर्स है उसको हमने एक दूसरा यानी मैट्रिक्स बना दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? x और y को हम हटाएंगे, x और y को हम एक अलग मैट्रिक्स बनाएंगे। किस तरह? तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ये यहाँ पे मैट्रिक्स में रह जाएंगे, और x y का कॉलम वाला मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा। समझ आ गई? और इक्वल इस तरफ जो है हमारे पास वही मैट्रिक्स है जो हमने बनाया है। अब यहाँ पे जो कॉलम में किस तरह आते हैं, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे फर्स्ट रो और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, तो 2x + 3y ये आ गया है। और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर ले 1 × x, तो x प्लस -1 × y, तो -y, तो हमारे पास ये आता है। इसीलिए बस ये याद रखें कि अगर हम x और y को हटाएंगे तो डायरेक्ट हम इस तरह लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? कॉलम फॉर्म में x और y को लिख सकते हैं, क्योंकि इससे दोबारा ये आ सकता है। समझ आई है? अब हमने ये 3 मैट्रिसेस बना दिए हैं। अब इसको हम नाम देंगे, क्योंकि बार बार हम ये नहीं लिख सकते, इसीलिए अपनी आसानी के लिए हम इसको नाम दे देंगे। कौन से? फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने A नाम दे दिया है, सेकंड मैट्रिक्स को हमने कैपिटल X नाम दे दिया है, यानी ये मालूम करेंगे। और जो थर्ड मैट्रिक्स है हमने इसको कैपिटल B नाम दे दिया है। तो ये अगर हम देख ले Ax = B, हमारे पास इस तरह का एक
इक्वेशन सा आ गया है ax इज इक्वल टू b। हमें अब क्या मालूम करना है यहाँ पे, यानी ये x मालूम करना है। जब x मालूम करना है तो a को हम यहाँ से हटाएंगे, किस तरफ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड की तरफ ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, ये a जो इस तरफ आएगा तो इन्वर्स में आएगा। मैट्रिक्स जब हम एक साइड से दूसरे साइड में लेके जाते हैं तो दूसरे साइड पे उस मैट्रिक्स का इन्वर्स आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात देख ले कि x के किस साइड पे a है। अगर x के लेफ़्ट साइड पे a होगा तो b के साथ लेफ़्ट साइड पे a इन्वर्स आएगा। अगर a यहाँ पे x के राइट हैंड साइड पे होता तो यहाँ पे b के राइट हैंड साइड पे हमारे पास a इन्वर्स आता। लेकिन यहाँ पे चूँकि लेफ़्ट साइड पे है तो यहाँ पे भी a इन्वर्स लेफ़्ट साइड पे आया है। समझ आ गई? तो हमारे पास इक्वेशन बन गया है, सॉरी इक्वेशन नंबर ये 3 बन जाएगा क्योंकि 1 और 2 ये हैं। x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b। अब x हमारे पास मौजूद है, x और y, b भी हमारे पास मौजूद है -1 2। क्या नहीं है हमारे पास, a इन्वर्स मौजूद नहीं है। a हमारे पास मौजूद है लेकिन a इन्वर्स नहीं है, इसलिए हम पहले a इन्वर्स मालूम करेंगे। a इन्वर्स जब मालूम कर ले तब हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ गई? तो पहले हम a इन्वर्स मालूम करते हैं। जिस तरह हमने एक्सरसाइज 1.5 में इन्वर्स मालूम किया था उसी तरह फार्मूला लिख ले, a इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a। अब a डिटर्मिनेंट मालूम कर ले। a हमारे पास 2 3 1 -1 मैट्रिक्स था। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -2 -3, यानी a डिटर्मिनेंट हमारे पास -5 आया है। यानी ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है a, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो एडजॉइंट ऑफ a हम मालूम कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ a में ये प्लेसेस चेंज होते हैं, यानी 2 ऊपर था नीचे आ गया, -1 नीचे था ऊपर चला गया, और 3 और 1 के साथ माइनस माइनस आ गए। तो इक्वेशन नंबर यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 जो है वो बन जाएगा a इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट यानी -5 इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये हमारे पास a इन्वर्स आया है। यहाँ पे ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन फ़िलहाल नहीं करना क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा b के साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो पहले हम b के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे ये मैट्रिक्स, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। समझ आ गई? अब इसके बाद हम और डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमने इन्वर्स मालूम कर लिया है, अब b के साथ मल्टीप्लाई करना है यानी x मालूम करना है। तो x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -5 इंटू मैट्रिक्स जो है -1 -3 -1 2, ये हमारे पास a इन्वर्स आया था, और b मैट्रिक्स हमारे पास है -1 2 जो कॉलम मैट्रिक्स है। सिंपल इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर ले 1 बाय -5, फ़िलहाल इसी तरह छोड़ दे। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, और यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम है। तो इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1 प्लस 2 2 ज़ार 4। तो x हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -5, और हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा -5 और नीचे 5 आ जाएगा। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर ले और साथ साथ इस x की जगह पे ओरिजिनल मैट्रिक्स लिख ले।
एक्स कैपिटल एक्स हमने किस मैट्रिक्स को डिनोट किया था, वो था स्मॉल एक्स और वाई मैट्रिक्स जो था कॉलम मैट्रिक्स। तो अपना वो मैट्रिक्स हमने लिख लिया है एक्स की जगह पे, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर ले। ये -5 कट गया, यहाँ पे +1 आ गया, और यहाँ पे 5 और 5 कट गया, माइनस रह गया, तो यहाँ पे -1 आ गया। अब x की कीमत जो है वो 1 आ गया है, और y की कीमत जो है वो -1 है। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया है 1 -1। समझ आ गई? ये हमारे पास था इन्वर्जन मेथड। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 4। ये भी इन्वर्जन मेथड से ही करना है। किस तरह? x - 2y - 1 = 0, एक ये इक्वेशन गिवन है, दूसरा गिवन है 2x + y + 3 = 0। अब अगर आप देख लें तो कांस्टेंट भी हमारे पास इस तरफ है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? तो आसान है, कांस्टेंट को हम उस तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे, और उसके बाद फिर मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह? -1 उस तरफ चला गया, +1 आ गया, +3 इस तरफ चला गया, -3 आ गया। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए जो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, फिर x और y से एक अलग मैट्रिक्स बना ले, कॉलम मैट्रिक्स, और नाम दे दे जिस तरह इससे पहले हमने किया है। नाम देने के बाद हमारे पास आ जाएगा ax = b। a को उस तरफ शिफ्ट कर ले क्योंकि x मालूम करना है, तो x = a इन्वर्स b आ जाएगा। एक दफ़ा फिर मैं बता दूं कि a x से लेफ़्ट हैंड साइड पे है या राइट साइड पे है। अगर लेफ़्ट साइड पे है तो a इन्वर्स b के लेफ़्ट साइड पे आएगा। समझ आ गई? ये ख्याल रखना है आप लोगों ने। a इन्वर्स मालूम कर ले, हमें a इन्वर्स मालूम नहीं है। a इन्वर्स = 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजेंट ऑफ a। पहले डिटर्मिनेंट मालूम कर ले, 1 1s are 1 और 2 2s are 4, -4 और माइनस ये है, माइनस प्लस आ जाएगा, 1 + 4 से 5 आ जाएगा, जो ज़ीरो नहीं है यानी नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब है कि इन्वर्स पॉसिबल है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। एडजेंट मालूम कर ले, ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा। समझ आ गई? -2 है, +2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 है, ये -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजेंट आ गया है। अब इस डिटर्मिनेंट और एडजेंट को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर ले। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 यानी a इन्वर्स आ जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट यानी 5 के बराबर है इंटू एडजेंट ऑफ a। समझ आ गई? अब हम x मालूम करते हैं। अब मालूम करते हैं x, जो इक्वेशन नंबर 3 था हमारे पास, x = a इन्वर्स b। a इन्वर्स हमारे पास आ गया था 1/5 इंटू 1 2 - 2 1, और ये b हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर ले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ। 1 × 1 + 2 × -3 -2 × 1 + 1 × -3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 1 से 1 ± 2 3s are 6। यहाँ पे आ जाएगा -2 1s are -2 ± -1 3s are 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये आ जाएगा 1 - 6 से -5 और -2 - 3 से -5। अब ये 1/5 जो है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर ले, ये हमारे पास आ जाएगा -5 × 1/5 और ये -5 × 1/5, और ये x की जगह पे ओरिजिनल जो हमारे पास मैट्रिक्स था यानी xy वो लिख ले।
सिंप्लीफाई कर ले, 5 कट जाएंगे -1 और यहाँ पे 5 कट जाएंगे -1। x इज़ इक्वल टू -1, y इज़ इक्वल टू -1। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है, -1। समझ आ गई। ये था हमारे पास इन्वर्जन मेथड। इसमें 2 पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं। अगर आपको समझ ना आए वो तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। समझ आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्रेमर रूल की तरफ। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट फर्स्ट है। क्वेश्चन 2 क्या है कि सॉल्व सिमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्व लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन या सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर रूल। क्रेमर रूल के ज़रिए सॉल्व करना है। तो क्रेमर रूल भी मैट्रिसेस के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। यानी हमारे पास 2 लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशंस है, x - 2y = 5 और 2x - y = 6। तो ये 2 इक्वेशन है कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, जिस तरह पहले हमने कन्वर्ट किया था। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, x y से एक अलग मैट्रिक्स बना ले, a x और b नाम दे दे। यहाँ तक इन्वर्जन मेथड और क्रेमर रूल एक जैसा है। अब क्रेमर रूल जो है वो अलग है। क्या कहता है क्रेमर? वो कहता है कि x बराबर होगा ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट के, और y बराबर होगा ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। इस मेथड को हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ डिटर्मिनेंट ही यूज़ हुआ है। क्रेमर्स ने सिर्फ डिटर्मिनेंट ही यूज़ किया है, उससे मालूम किया है, इसीलिए इसको डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। अब ax डिटर्मिनेंट क्या है और ay डिटर्मिनेंट क्या है, उसको हम समझने से पहले डिवाइड में जो है यानी a डिटर्मिनेंट, यहाँ पे भी डिवाइड में डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे भी है। तो पहले हम डिवाइड वाला मालूम करते हैं कि ये कहीं सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं। अगर सिंगुलर है तो डिवाइड में 0 आएगा और फिर ये x और y फिर पॉसिबल नहीं होंगे। इसीलिए पहले हम a डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं और 1 - 2 2 - 1, तो 1 × -1 - 2 × -2, तो 1 1 ज़ार 1 -1 आया और माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए ये x और y की वैल्यू आ सकती हैं। तो जब a डिटर्मिनेंट हमने मालूम कर लिया है, अब ax डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ax डिटर्मिनेंट और ay डिटर्मिनेंट किस तरह मालूम करेंगे? तो ax को पहले समझते हैं। यहाँ पे अगर देख ले x है, यहाँ पे अगर देख ले x आया है, इसका मतलब है कि x के जो कोफिशिएंट्स है जो हमने यहाँ पे लिखे हैं 1 और 2, x के साथ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसकी जगह पे हम b वाला मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है वो लिखेंगे। अगर ax होगा तो x वाले कोफिशिएंट को हम रिप्लेस करेंगे किससे? b वाले मैट्रिक्स से। समझ आ गई? इसीलिए मैंने अलग कलर से ये ax के जो x साइड पे जो कोफिशिएंट है, जो एलिमेंट है, वो मैंने लिख लिए हैं। यानी b वाले एलिमेंट हम x वाले की जगह पे लिखेंगे और उसके बाद डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, जिस तरह पहले हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया है। 5 × -1 - 6 × -2, तो 5 1 ज़ार 5 -1 है तो -5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ार 12। समझ आ गई? तो इससे आ गया 12 से 5 माइनस कर ले तो ax हमारे पास आ गया 7। ax मालूम हो गया है। अब ay मालूम करते हैं।
जिस तरह हमने ax मालूम किया है, x की जगह पे हमने वो b वाले एलिमेंट रिप्लेस किए थे। अब क्या है ay, तो y वाले एलिमेंट जो है यानी -2 और -1, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, b वाले जो b मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और x वाले अपनी जगह पे यहाँ पे आ जाएंगे। समझ आ गई है? तो इसके बाद डिटरमिनेंट मालूम कर ले। 1 × 6 -2 × 5, 6 1 ज़ा 6 -2 5 ज़ा 10। इससे क्या आता है, ay हमारे पास आ गया है -4। कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी 6 - 10 से ay हमारे पास आ गया है -4। अब ax भी हमने मालूम कर लिया है, ay भी मालूम कर लिया है, a डिटरमिनेंट भी मालूम कर लिया है। जब तीनों मालूम कर लिए हैं तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में वो सारे वैल्यूज़ पुट कर ले। x किसके बराबर था, x बराबर था ax डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट। तो x की जगह पे हमने लिख लिया x = ax डिटरमिनेंट यानी 7 के बराबर है, डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट यानी 7/3 आंसर आ गया है, x की वैल्यू आ गई है। और y बराबर है ay डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। तो ay किसके बराबर है, डिटरमिनेंट -4 के बराबर है, और a डिटरमिनेंट जो है वो 3 के बराबर है। समझ आ गई? तो x और y के वैल्यू हमारे पास आ गई है। सॉल्यूशन सेट लिख ले और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये याद रख ले कि अगर a डिटरमिनेंट 0 आता है तो फिर x और y के वैल्यूज़ हम मालूम नहीं कर सकते। समझ आई? क्योंकि ये डिवाइड में है, a डिटरमिनेंट डिवाइड में है। लेकिन अगर ax डिटरमिनेंट और ay डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाए तो x और y के वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऊपर हम 0 लिख भी ले, 0 डिवाइडेड बाय 0 के अलावा कोई भी नंबर हो डिवाइड में, ऊपर 0 हो तो उससे आंसर 0 आएगा। तो x की वैल्यू या y की वैल्यू फिर 0 होगी। समझ आई है? और अगर डिवाइड में 0 आ जाए a डिटरमिनेंट, तो कोई भी नंबर हो ऊपर 0 के अलावा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी नंबर हो और डिवाइड में 0 हो तो वो फिर अनडिफाइन होगा, वो फिर हम मालूम नहीं कर सकेंगे, वो फिर इन्फिनिटी होगा। समझ आई है? इसीलिए डिवाइड में अगर 0 आ जाए तो x और y की वैल्यू हम फिर मालूम नहीं कर सकते। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1। इसमें 3 पार्ट और भी है, तो इस मेथड से आप सीख सकते हैं। इसी तरह सारे क्वेश्चंस है, तो आप सारे क्वेश्चन जो तीनों पार्ट्स है वो ट्राई कर ले खुद, और अगर ना हो सके तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख ले। समझ आई है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि अमजद थॉट ऑफ 2 नंबर्स। अमजद ने कोई 2 नंबर्स सोचे हैं, वो कौन कौन से हैं वो हम मालूम करेंगे। लेकिन कंडीशन दिया गया है हुज सम इज़ 12। अगर वो प्लस कर ले तो उससे आंसर आएगा 12। एंड डिफरेंस इज़ 4। और अगर उस नंबर्स को हम माइनस कर ले तो उससे 4 आंसर आएगा। तो कहते हैं कि फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स आप मालूम कर ले। अब ये किस तरह मालूम करेंगे? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लेट द 2 नंबर्स आर x एंड y। अब हमारे पास 2 नंबर जो हैं मालूम नहीं है, तो उसकी जगह पे हमने 2 वेरिएबल्स लिख लिए हैं कि एक x है और दूसरा नंबर जो है वो y है। अब x और y को हम मालूम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, हुज सम इज़ 12।
अगर उस दो नंबर को हम आपस में जमा कर ले, प्लस कर ले, तो उससे आंसर 12 आएगा। और अगर हम उस दो नंबर्स को माइनस कर ले, उससे आंसर आएगा 4। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास चॉइस है इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, तो उसमें हमारे पास चॉइस होंगे कि कौन सा मेथड हम यूज़ करें। समझ आई है? इन्वर्जन मेथड भी हमने कर लिया है और क्रैमर रूल भी किया हुआ है। अब ये हम या इन्वर्जन पे सॉल्व करेंगे या क्रैमर रूल पे सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको क्रैमर रूल के ज़रिए ही सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो इक्वेशन हमने बनाए अब उसको क्रैमर रूल के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं। x + y और x - y से एक मैट्रिक्स आ गया और 12 और 4 से एक अलग मैट्रिक्स आ गया। अब x और y को एक अलग मैट्रिक्स बना ले, कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा इसके कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 आ जाएगा। समझ आ गई? तो यहाँ पे ये 3 मैट्रिसेस आ गए हैं, हमने उनको नाम दे दिए a, x और b। अब चूँकि ये क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं तो x बराबर है ax डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। y बराबर है ay डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया है। अब सबसे पहले जिस तरह हमने मालूम किया है डिवाइड वाला, यानी a डिटर्मिनेंट मालूम कर ले ताकि ये ज़ीरो तो नहीं है। तो डिटर्मिनेंट 1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -1 - 1 यानी -2 आ गया है, ज़ीरो नहीं आया। इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो x और y वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। अब ax डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, जिस तरह पहले हमने इससे पहले जो सवाल किया है। ax में क्या करते हैं कि x वाले जो कोएफिशिएंट है यानी 1 1, उसकी जगह पे हम b वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख लेंगे और डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। समझ आई? 12 मल्टीप्लाई बाय -1 और माइनस फार्मूले का 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -12 - 4, इससे -16 आ गया। अब ay डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, तो y के जो कोएफिशिएंट है यानी 1 - 1, उसकी जगह पे 12 और 4 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 12, इससे आ जाएगा 4 - 12, यानी ay हमारे पास -8 आ गया है। अब a डिटर्मिनेंट भी मालूम हो गया है, ax भी मालूम हो गया है डिटर्मिनेंट, और ay डिटर्मिनेंट भी मालूम हो गया है। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 में पुटिंग करनी है। x बराबर है ax डिटर्मिनेंट यानी -16 ये वाला, और डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट यानी -2। तो ये माइनस माइनस कट गए, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो x हमारे पास 8 आ गया है। और y = ay डिटर्मिनेंट यानी -8 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट -2, माइनस माइनस कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो y हमारे पास 4 आ गया है। और ये हमें मालूम करना था किसको, x और y, जो हमने दो नंबर्स लिए थे और ये हमारे पास आ गए। हेंस द 2 नंबर्स आर 8 and 4। वो दो नंबर्स कौन कौन से थे, कौन कौन से हैं, 8 और 4। जब हम प्लस करते हैं 12 आता है और अगर हम माइनस करते हैं तो 4 आता है। समझ आ गई? अच्छा, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्या कहा गया है इसमें, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज़ ट्वाइस इट्स विड्थ, द पैरामीटर इज़ 30, फाइंड द डायमेंशंस। अब पहला जो कंडीशन गिवन है क्या है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज़ ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी अगर विड्थ जितना होगा, एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है तो विड्थ जितना होगा चौड़ाई
तो लेंथ उससे डबल होगा। समझ आ गई? अगर लेंथ हमारे पास वेट हमारे पास x है तो ये यानी जो लेंथ है वो 2x के बराबर होगा, यानी वेट के डबल होगा। एक कंडीशन तो हमें ये गिवन है कि y जो है ये 2x के बराबर होगा। दूसरा जो कंडीशन है वो गिवन है द पैरामीटर इज़ 30। इसका पैरामीटर जो है वो 30 के बराबर है। तो पहले हम आते हैं लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज़ x। तो विड्थ हमें मालूम नहीं है, लेंथ भी मालूम नहीं है, इसीलिए विड्थ को हमने x नाम दे दिया है और लेंथ को हमने y नाम दे दिया है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस हमारे पास दो कंडीशंस है जिस तरह मैंने अभी बताया। पहला कंडीशन ये है कि y 2x के बराबर है, तो पहला कंडीशन ये आ गया है, पहला इक्वेशन आ गया है। दूसरा इक्वेशन है पैरामीटर 30 के बराबर है। पैरामीटर किसे कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं यहाँ पे ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, ये दोबारा लेंथ हो गया, ये दोबारा विड्थ हो गया, यानी दो इसमें लेंथ आते हैं, दो इसमें विड्थ आते हैं। समझ आ गई? तो 2x + 2y = 30। तो पैरामीटर हमारे पास आ गया 2 × विड्थ + 2 × लेंथ = 30। तो ये हमारे पास पैरामीटर आ गया। अब इन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो y को हमने इस तरफ सेंड कर दिया इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे 0 रह गया। y इस तरफ आ गया तो ये माइनस में आ गया है। तो इसको हम 0 = 2x - y को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2x - y = 0। 0 हम इस तरफ लिख सकते हैं। और जो दूसरा कंडीशन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया तो x + y रह गया है। तो 2 को हमने दोनों साइड डिवाइड कर लिया, 2 यहाँ पे कैंसिल हो गए और यहाँ पे 2 1 = 2, 2 15 = 30। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 15 आ गया है। अब हमारे पास इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4। तो यही इक्वेशन और 3 और इक्वेशन नंबर 4 हम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बाय इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर रूल। आपकी मर्ज़ी है इन्वर्जन मेथड पे सॉल्व करते हो या क्रैमर रूल पे। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने क्रैमर रूल पे सॉल्व किया था, तो इसको इन्वर्जन पे सॉल्व करते हैं। अब हम इसे इन्वर्जन मेथड पे सॉल्व करते हैं। हमने कन्वर्ट कर लिया मैट्रिक्स फॉर्म में दोनों इक्वेशंस को और x और y से हमने एक अलग मैट्रिक्स बना दिया है। इसको नाम दे दे ये A मैट्रिक्स, ये x और ये B मैट्रिक्स। समझ आ गई? जिस तरह हम पहले इस तरह नाम दिया करते थे। तो Ax = B ये आ गया है। अब x मालूम करना है, A को इस तरफ शिफ्ट कर ले तो A चूँकि x के लेफ़्ट साइड पे है तो B के लेफ़्ट साइड पे A इन्वर्स आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर वो 3 और 4 हमने इससे बनाए थे, इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दे। और अब A इन्वर्स को मालूम करना है। फर्स्ट फाइंड A इन्वर्स। A इन्वर्स का फार्मूला है 1 / A डिटर्मिनेंट × एडजेंट ऑफ A। तो इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया। सबसे पहले A डिटर्मिनेंट मालूम कर ले। 2 1 = 2 -1 1 = 1 माइनस माइनस प्लस हो गए, ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। तो 2 + 1 यानी 3 आ गया है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 नहीं आया। इसका मतलब है कि A हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब एडजेंट मालूम कर ले। एडजेंट में क्या होता है कि डायगनल्स के जो प्लेसेस है वो चेंज होंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और ऑफ डायगनल के साइन चेंज होंगे। ये -1 है तो +1, ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। समझ आ गई? अब इक्वेशन नंबर 6 में
ये वैल्यूज पुट कर ले, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट ऑफ ए, तो 1/3 और मैट्रिक्स हमारे पास यानी एडजेंट आ गया 1 1 माइनस 1 2। अब इस ए इनवर्स को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर ले, तो x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स जो ये है और मल्टीप्लाई बाय बी, तो हमने 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर ले, 1 0 ज़ार 0 प्लस 1 15 ज़ार 15 और माइनस 1 0 ज़ार 0 प्लस 2 15 ज़ार 30, तो ये सिंप्लीफाई कर ले, 15 प्लस 0 से 15 आता है और 30 प्लस 0 से 30 आया। अब ये 1/3 जो है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दे, x की जगह पे जो ओरिजिनल वैल्यू है यानी एक्स वाई का जो मैट्रिक्स है वो लिख ले, और इससे हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15, 5 आ गया, और यहाँ पे 3 1 ज़ार 3 3 10 ज़ार 30, तो 10 आ गया। x 5 के बराबर है, y 10 के बराबर है। तो यहाँ पे देख ले x और y हमने किसके लिए लिखा था, तो x हमने लिखा था वेड्थ के लिए और y हमने लिखा था लेंथ के लिए। तो हमारे पास वेड्थ 5 आ गया है और लेंथ हमारे पास 10 आ गया है। समझ आई है? अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 257 रुपीज़, वेयर एज 4 बैग्स and 3 pens together cost 324 rupees. Find the cost of a bag and a pen. क्या मतलब है, 3 बैग्स हैं और 4 पेन है। अगर इन 3 बैग्स को और 4 पेन को हम आपस में मिला लें यानी हम खरीद ले, तो टोटल रुपीज़ इसके बनते हैं 257। समझ आ गई? अगर हम 4 बैग लेते हैं और 3 पेन्स लेते हैं तो उसका टोटल कास्ट यानी उसके पैसे कितने आएंगे, 324 रुपीज़। तो ये कहते हैं कि एक बैग और एक पेन का इसकी कास्ट क्या होगी, कीमत क्या होगी, तो वो हम मालूम करेंगे। पहले हम कंडीशन बनाते हैं। लेट बैग इज़ इक्वल टू एक्स, यानी एक बैग का जो कीमत है हमने यहाँ पे x जो लिखा है यानी बैग का कीमत x लिखा है और पेन का जो कीमत है वो y है। समझ आ गई? इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेट कास्ट ऑफ अ बैग इज़ इक्वल टू x एंड कास्ट ऑफ पेन इज़ इक्वल टू y। समझ आ गई? अगर उस तरह लिख ले तो और बेहतर होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, 2 कंडीशंस है। पहला वाला कंडीशन है कि 3 बैग्स प्लस 4 पेन, तो टोटल कास्ट आएगा 257। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। दूसरा है कंडीशन 4 बैग्स प्लस 3 पेन इज़ इक्वल टू टोटल रुपीज़ 324। तो ये हमारे पास 2 कंडीशन आ गए हैं। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है इन्वर्जन मेथड भी मैंने किया है और क्रैमर रूल भी मैंने किया है, तो ये आप खुद ट्राई कर ले। समझ आ गई? इन्वर्जन मेथड पे करते हैं या क्रैमर रूल पे करते हैं, खुद ट्राई कर ले और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इसके आंसर क्या क्या आए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है 1.6 का और काफ़ी लंबा क्वेश्चन भी है। देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। इफ़ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज़ एडिड टू द फादर्स एज, द सम इज़ 70, बट इफ़ ट्वाइस द फादर्स एज इज़ एडिड टू द सन्स एज, द सम इज़ 95। फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन। हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर सन्स एज को हम डबल कर लें और फादर के एज के साथ हम प्लस कर लें तो हमारे पास
जो उसका आंसर आएगा यानी प्लस कर ले तो 70 आएगा। और दूसरा कंडीशन है, अगर फादर का एज हम डबल कर ले और सन के एज के साथ वो ऐड कर ले, प्लस कर ले, तो उससे आंसर आएगा 95। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस गिवन है। तो सबसे पहले हम फादर एज और सन एज मालूम नहीं है, तो इसको लेट करते हैं। लेट सपोज एज ऑफ सन इज़ इक्वल टू एक्स एंड एज ऑफ फादर इज़ इक्वल टू वाई। तो अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, कंडीशन हमारे पास दो है यहाँ पे। कौन कौन से? सन का एज हम डबल कर ले और फादर की एज के साथ प्लस कर ले, तो इससे आंसर आएगा 70। समझ आ गई? और फादर का एज अगर डबल कर ले और सन के एज के साथ हम वो प्लस कर ले, तो उससे आंसर आएगा 95। तो ये हमारे पास दो कंडीशन आ गए हैं। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है? तो यहाँ पे दो मेथड्स है, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। तो आप खुद ये ट्राई कर ले, इन्वर्जन मेथड से भी ट्राई कर ले और क्रैमर रूल से भी ट्राई कर ले। अगर ना हो सके तो इससे पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने किए हैं उससे आप मदद ले लें और ये सॉल्व कर ले। समझ आ गई? अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ये सॉल्व कर दूंगा। इसके साथ एक्सरसाइज 1.6 ख़त्म होता है और साथ साथ यूनिट नंबर 1 भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे इसमें यूनिट नंबर 1 यानी 1.1 से लेकर 1.6 के आखिर तक कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख ले, मैं इस पे मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा। और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और हर वीडियो में रिव्यू दिया करें प्लीज़, ताकि मुझे पता चल जाए। समझ आ गई? इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।